हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएसटी पेडागोजी का हिस्ट्री एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर 2, जो कि है ऑन द ट्रायल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल। ठीक। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि सीटेट और टेट जो टीचिंग एग्ज़ाम है और भी बाकी जो अदर टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं उसमें पूछे जाने वाले टॉपिक्स को हमने कवर किया है। और साथ ही साथ हमारा सीडीपी, इंग्लिश पेडागोजी और एसएसटी में जो हमारा हिस्ट्री का पार्ट है, ठीक है, हिस्ट्री का जो एनसीईआरटी है, ज्योग्राफी का एनसीईआरटी, उन सभी को हम साथ ही साथ लेके चल रहे हैं। और आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि उनसे सीटेट और टेट एग्जाम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट और रिलेवेंट क्वेश्चंस बन के आते हैं, तो आप उनको देखना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस का अपडेट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए हम अपने इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, जो कि है ऑन द ट्रायल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल। ठीक, तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, द पीपल हु लिव्ड 2 million years ago are called hunter gatherers। मीन्स 2 million years पहले की बात है। ठीक, 2 million years पहले जो लोग रहते थे उनको हंटर गैदरर्स कहते थे। उनको हंटर गैदरर्स क्यों कहते थे ये भी जान लेते हैं। उनको हंटर गैदरर्स इसलिए कहते थे क्योंकि वो हंटिंग करके अपना पेट भरते थे। ठीक, अपना भोजन जो है वो पाते थे हंटिंग करके, क्योंकि वो एनिमल्स को हंट करते थे, उनका शिकार करते थे, उनको प्रिजर्व करते थे, गैदर करते थे, इकट्ठा करते थे। ठीक, अब जब वो हंट करते थे, ठीक, तो हंट करने के लिए क्या है, वो किसी फिश को कैच करेंगे, बर्ड को कैच करेंगे, जिसके लिए क्या अ, उन्हें क्या है, अलर्ट रहना पड़ता था, क्विक माइंडेड होना पड़ता था, लॉट ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए होती थी। ठीक, तो इससे हमें पता चलता है जो हंटर गैदरर्स थे, ठीक, वो क्विक माइंडेड थे, अलर्ट रहते थे हमेशा, लॉट ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड थी उनके पास, क्योंकि जब वो हंट करते थे ना, तो उसमें अलर्ट रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती थी। तो ये बात होगी हंटर गैदरर्स की। ठीक, अब बात करते हैं कि हंटर गैदरर्स जो होते थे वो प्लेस टू प्लेस मूव करते थे, और वो क्यों मूव करते थे इससे थे, उसके 4 रीजंस हैं। पहला है हमारा इन सर्च ऑफ फूड। ठीक है, कि मीन्स भोजन की तलाश में वो लोग एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करते थे। क्योंकि मान लीजिए वो लोग जब एक जगह पे रहे कुछ समय तक, ठीक, तो वहाँ पे जितने भी खाने पीने योग्य जो वस्तुएं थी उन लोगों ने खा डाली। ठीक, अब वो क्या खाएंगे, तो खाने के लिए, भोजन के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे। नेक्स्ट है इन सर्च ऑफ स्मॉलर प्रे। अब शिकार जब वो लोग करते थे, शिकार में भी यही कंडीशन है कि अब एक जगह पे रहेंगे तो वहाँ के आस पड़ोस के जितने भी जानवर थे उनका शिकार कर डाला उन्होंने। ठीक, अब अब शिकार खत्म हो गए, जानवर खत्म हो गए, तो अब उन्हें क्या है, दूसरी जगह पे जाना पड़ता था। नेक्स्ट है इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड फ्रूट्स ड्यू टू सीजन। प्लांट्स फ्रूट्स की बात करें, मीन्स जो फल फ्रूट हैं, तो वो क्या है कि हमें कुछ एक पर्टिकुलर सीज़न में ही मिलेगा। ठीक, अभी अगर आम की बात कर लो तो आम क्या है, एक पर्टिकुलर सीज़न में आएगा। ठीक, किसी भी फ्रूट की बात करें तो उस फ्रूट को लेने के लिए क्या है, उन्हें सीज़न टू सीज़न मूव करना पड़ता था। ठीक, अब हर चीज़ तो हर जगह पर नहीं मिल पाती ना, तो वही बात है, सीजन टू सीजन उन्हें मूव करना पड़ता था प्लांट और फ्रूट्स के लिए। नेक्स्ट है इन सर्च ऑफ वाटर टू सर्वाइव। अब जीवन जीने के लिए पानी भी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, तो वाटर रिजर्वायर्स जो भी होते थे, तालाब है, पॉन्ड्स वगैरह, जो नदियाँ वगैरह हैं कहीं पे सूख गई, ठीक, तालाब का पानी ख़त्म हो गया, तो उसके लिए भी, पानी के लिए भी इनको प्लेस टू प्लेस मूव करना पड़ता था। नेक्स्ट है, अब बात करते हैं कि इन पीपल के बारे में, हम इन लोगों के बारे में हमें कैसे पता चलता है। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट एक्सप्लोर करते हैं, एक्सकेवेट करते हैं, उनके द्वारा हमें पता चलता है। ठीक, तो अब यहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या खोज की उसकी बात करते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड दैट हंटर गैदरर्स मेड एंड यूज टूल्स ऑफ स्टोन्स, वुड एंड बोन्स टू कट मीट, टू स्क्रैप बार्क एंड हेंस चॉप फ्रूट्स एंड रूट्स। मीन्स जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने हंटर गैदरर्स के कुछ टूल्स पाए, और उन्होंने देखा कि जो हंटर गैदरर्स थे वो स्टोन, ठीक, मीन्स पत्थर, लकड़ी और बोन्स, स्टोन, वुड और बोन्स के टूल बनाते थे, औजार बनाते थे। किस लिए बनाते थे, मीट को कट करने के लिए, ठीक है, बार्क जो पेड़ की छाल होती है उसको स्क्रैप करने के लिए, काटने के लिए, छीलने के लिए, ठीक, हिंट्स जो एनिमल की स्किन होती है उसको हिड्स कहते हैं, हाइड्स कहते हैं, उसको भी उसी से, जो उनके टूल्स होते थे उनसे कट करते थे। और
फ्रूट्स हैं, रूट्स हैं, उन सभी चीज़ों को चॉप करते थे। स्टोन, वुड और जो बोन है, इनसे जो ये लोग टूल्स बनाते थे, औजार बनाते थे, उनका इस्तेमाल इन सब चीज़ों के लिए करते थे। ये कुछ टूल्स हैं जो कि हंटर गैदरर्स के टाइम के हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट ने एक्सकेवेट किए थे। ठीक है, अब नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। प्लेस वेयर स्टोन्स वॉज फाउंड एंड वेयर पीपल मेड टूल्स आर नोन एज फैक्ट्री साइट्स। मीन्स ये लोग जहाँ पे अपने ये पत्थर के जो औजार बनाते थे उसको फैक्ट्री साइट्स कहते थे। ठीक, नेक्स्ट है दीज साइट्स आर ऑल्सो कॉल्ड हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स। अब ये जो फैक्ट्री साइट्स होती थी यहाँ पे ये लोग क्या पत्थरों के औजार ही बनाते थे। ठीक, अब इनको क्या हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स भी कहते थे, क्योंकि यहाँ पे ये लोग रहते भी थे और फैक्ट्री जो वर्क होता है उसको भी करते थे यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है हैबिटेशन साइट्स आर फाउंड एट भीमबेटका, जो कि है मध्य प्रदेश में। ठीक, अब यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है इसको ध्यान रखने की कि भीमबेटका में क्या पाया गया। तो हैबिटेशन साइट्स पाई गई थी भीमबेटका में। ठीक है, अब हम हर पॉइंट में तो बोलेंगे नहीं कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक, हम जब समरी को डिस्कस कर रहे हैं, पॉइंट वाइज डिस्कस कर रहे हैं, तो पूरा का पूरा ही इंपॉर्टेंट हुआ। अगर हम हर पॉइंट में बोलने लगे ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे तो डबल टाइम लग जाएगा ना, और सामने वाला भी बोर होने लगेगा। तो हम डिस्कस कर रहे हैं, जब पूरी समरी को पॉइंट वाइज डिस्कस कर रहे हैं, तो पूरा का पूरा ही इंपॉर्टेंट हुआ। ये बोलने की ज़रूरत नहीं है कि हर पॉइंट में कि ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट। ठीक, तो क्या है, सारा ही इंपॉर्टेंट है, ये सोच के चलिएगा। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेचुरल केव्स एंड रॉक शेल्टर्स आर फाउंड इन द विंध्यास एंड द डेक्कन प्लेट्यू। ठीक, विंध्यास और डेक्कन प्लेट्यू में क्या पाया गया है? विंध्यास और डेक्कन प्लेट्यू में पाए गए हैं नेचुरल केव्स एंड रॉक शेल्टर्स पाए गए हैं। ठीक, नेचुरल केव्स और रॉक शेल्टर्स का इस्तेमाल हंटर गैदरर्स या पुराने टाइम में जो लोग रहते थे वो लोग इसका इस्तेमाल करते थे। क्यों करते थे? यहाँ पे वो लोग रहते थे। ठीक है, क्योंकि इससे क्या है, उनको बचाव मिलता था रेन, हीट और विंड से। जो तेज़ हवाएं चलती हैं, गर्म हैं, या गर्मी, हीट वगैरह जो है, उस सब से इन लोगों को बचाव, राहत मिलती थी। तो इसलिए नेचुरल केव्स और रॉक शेल्टर्स का इस्तेमाल करते थे ये लोग रहने के लिए। नेक्स्ट है मेकिंग स्टोन टूल्स। इसमें क्या है, दो टेक्निक्स हैं जो कि उस टाइम पे लोग जो है टूल्स बनाने में यूज़ करते थे। पहला है स्टोन ऑन स्टोन, दूसरा है प्रेशर फ्लेकिंग। मीन्स स्टोन ऑन स्टोन एंड प्रेशर फ्लेकिंग वर टू डिफरेंट टेक्निक्स बाय विच पीपल मेड टूल्स। तो ये दो टेक्निक्स हैं जिनको यूज़ करते थे उस टाइम पे लोग अपने टूल्स को बनाने के लिए। ठीक, तो पहला कौन सा हुआ, स्टोन ऑन स्टोन, और दूसरा है प्रेशर फ्लेकिंग। ठीक, अब बात करते हैं फाइंडिंग आउट अबाउट फायर। तो हमें फायर के बारे में कैसे पता चला? ट्रेशर्स ऑफ ऐश हैव बीन फाउंड इन कुरनूल केव्स। कुरनूल केव्स में क्या है, ऐश मीन्स जो राख होती है उसके ट्रेशेस वहाँ पे पाए गए हैं। तो इससे हम जान सकते हैं कि इस टाइम पर क्या था, फायर जो आग है उसका इन्वेंशन हो चुका था। ठीक, क्योंकि अगर हम इससे भी बहुत पुराने समय की बात करें तो उस टाइम पे क्या है, लोग कच्चा ही मीट खा लेते थे। ठीक, उसको पकाते नहीं थे, ऐसे ही एनिमल को हंट किया, उसका शिकार किया और ऐसे ही खा गए उसे। ठीक, लेकिन जब फायर का इन्वेंशन हुआ, आग का इन्वेंशन हुआ, तो लोगों ने मीट को पका के खाना शुरू किया। ठीक, तो कुरनूल केव्स में एशेस के ट्रेसेस मिले हैं, तो इससे हमें पता चलता है कि इस टाइम तक क्या है, फायर का इन्वेंशन हो चुका था। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो क्या है, पैलियोलिथिक एज, जो कि सबसे पुराना टाइम है, द अर्लीस्ट पीरियड है माना जाता है। ठीक, द वर्ड पैलियोलिथिक कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड। दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। पैलियो मीन्स होता है ओल्ड और लिथोस मीनिंग होता है स्टोन। तो पैलियोलिथिक जो है वो दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, पैलियो प्लस लिथोस। अब ये टाइम कब से कब तक रहा देख लेते हैं। दिस पीरियड एक्सटेंड्स फ्रॉम 2 मिलियन ईयर्स एगो टू अबाउट 12,000 ईयर्स एगो। मीन्स पैलियोलिथिक जो एज थी काफ़ी लंबे समय तक रही थी, 2 मिलियन ईयर्स एगो से ले करके 12,000 ईयर्स एगो तक। ठीक, जो कि काफ़ी लंबे समय था, लंबा समय था जो पैलियोलिथिक एज ने कवर अप किया। तो काफ़ी लंबा समय होने की वजह से इस युग को, इस काल को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है,
पैलेलिथिक एज को हिंदी में क्या कहते हैं? पाषाण काल। ठीक, पाषाण काल या युग जो भी आप कह लीजिए। तो जब इतना लंबा समय था इसका, तो इसलिए इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला कौन सा है? लोअर पैलेलिथिक एज, दूसरा है मिडिल पैलेलिथिक एज और तीसरा है अपर पैलेलिथिक एज। तो इसके 3 पार्ट्स हैं पाषाण युग के। ठीक, अब बात कर लेते हैं मीजोलिथिक पीरियड। मीजोलिथिक पीरियड में क्या है? मीजोलिथिक मीन्स मिडिल स्टोन। मीजोलिथिक का मतलब ही होता है मिडिल स्टोन। ठीक, तो ये जो मीजोलिथिक पीरियड था, दिस पीरियड एक्सटेंड्स फ्रॉम 12,000 ईयर्स एगो टू 10,000 ईयर्स एगो। जो मीजोलिथिक पीरियड था वो 12,000 वर्ष पहले से लेकर के 10,000 वर्ष तक चला। ठीक, तो ये भी काफ़ी लंबा समय था, लेकिन उतना नहीं जितना कि पैलेलिथिक एज का था। ठीक, माइक्रोलिथिक्स क्या होते हैं? माइक्रोलिथिक टूल्स जो हैं वो शॉ और शिकल्स हैं, वर फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड। मीन्स माइक्रोलिथिक्स जो हैं वो टूल्स हैं। इसमें कौन से टूल्स आते हैं? शॉ और शिकल्स आते हैं। ठीक, और मीजोलिथिक जो पीरियड था उसमें भी कुछ औजार पाए गए। ठीक, जब कोई एक एज है, युग है, पीरियड है, ठीक, तो उसकी अपनी एक अलग विशेषता होगी, उसकी अपनी कुछ खासियत होगी। ठीक, तो इसमें क्या है कि मीजोलिथिक एज के जो टूल्स थे वो काफ़ी छोटे थे साइज में। ठीक, उसमें था शॉ, था शिकल था। तो मीजोलिथिक एज की ये टूल्स हैं शॉ और शिकल, जो इनका साइज जो बहुत ही छोटा था, इसलिए इनको माइक्रोलिथिक्स कहा गया। ठीक, अब नियोलिथिक जो पीरियड जो कि मीजोलिथिक पीरियड के बाद आता है, ये कब से कब तक रहा? ये 10,000 ईयर्स एगो से लेकर के 8,000 ईयर्स एगो तक रहा। ठीक, रॉक पेंटिंग्स वर फाउंड एट एमपी एंड साउदर्न यूपी। तो रॉक पेंटिंग्स जो हैं वो एमपी और साउदर्न यूपी में पाए गए थे। ठीक, एमपी मीन्स मध्य प्रदेश। ठीक, और साउदर्न यूपी मीन्स साउदर्न जो है उत्तर प्रदेश का, वहाँ पे। तो यहाँ पे ये टाइम लाइनें देख लेते हैं। कलर वाइज भी इसको डिनोट किया गया है। ब्लू वाला जो है वो पैलेलिथिक एज है, ग्रीन वाला है मीजोलिथिक, और येलो वाला जो है वो नियोलिथिक एज है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि पैलेलिथिक एज का जो है 3 पार्ट्स है, लोअर, मिडिल और अपर। लेकिन इसमें से भी सबसे ज़्यादा जो टाइम है वो किसने कवर किया है? वो कवर किया है लोअर पैलेलिथिक एज ने। ठीक, और जो पैलेलिथिक एज है वो ह्यूमन हिस्ट्री का लगभग 99% कवर अप करती है। तो काफ़ी लंबा समय है ये। ठीक, और जो ग्रीन वाला पार्ट है वो है मीजोलिथिक, और येलो वाला पार्ट जो है वो नियोलिथिक एज है। ठीक, और ये भी टाइम ड्यूरेशन है, इसमें बीसी और एडी के उससे दिखाया गया है कि अगर हम पहले की बात करें, ठीक है, पैलेलिथिक है, मीजोलिथिक है, नियोलिथिक है, तो ये बीसी में जाएगा। ठीक, बीसी में जाएगा इस साइड में, तो बीसी को बीसीई भी कह देते हैं। ठीक है, और अगर प्रेजेंट की बात करें तो ये एडी में जाएगा। किस में जाएगा? प्रेजेंट एडी में जाएगा। ठीक, अब बात कर लेते हैं ऑस्ट्रिचेस इन इंडिया। तो एक टाइम था कि इंडिया में बहुत सारे ऑस्ट्रिच के एक्शल्स पाए गए थे। कब पाए गए थे? लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ ऑस्ट्रिच एक्शल्स वर फाउंड एट पाटने, महाराष्ट्र इन पैलेलिथिक एज। अब पैलेलिथिक एज में क्या हुआ था इंडिया में? जो महाराष्ट्र है वहाँ पे, महाराष्ट्र में एक जगह है पाटने, तो वहाँ पे क्या था कि बहुत सारे ऑस्ट्रिच के एक्शल्स पाए गए थे। कहाँ पाए गए थे? पाटने, जो कि महाराष्ट्र में है। और कब पाए गए थे? तो पैलेलिथिक एज में पाए गए थे। ठीक, पैलेलिथिक साइट्स हैव बीन फाउंड एट हुंसगी। हुंसगी में भी पैलेलिथिक साइट्स पाए गए हैं। ठीक, हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स भी पाए गए हैं, और वहाँ के कुछ टूल्स जो हैं, ये औजार इस तरीके थे जो कि मिले हैं आर्कियोलॉजिस्ट को। ठीक, अब नेक्स्ट पर चलते हैं। क्या है? एल्सवेयर। एल्सवेयर में होता क्या है? एल्सवेयर में हम डिस्कस करते हैं कि ये जो है चैप्टर के मेन पॉइंट्स हमने लिए हैं। ठीक, तो पूरे चैप्टर में हमने डिस्कस किया कि इंडिया में क्या हुआ। ठीक, एल्सवेयर का मतलब ही होता है अन्यत्र और कहीं। ठीक, तो इसमें क्या है, हम इंडिया के साथ साथ जो हो रहा था एल्सवेयर में, हम उसको डिस्कस करते हैं कि उसी टाइम पे और अन्य देशों में क्या हो रहा था। ठीक,
तो पूरे चैप्टर में हमने इंडिया के बारे में डिस्कस किया, और एल्सवेयर में हम दूसरी जगह के बारे में डिस्कस करते हैं। आप अगर बुक को उठा के देखेंगे 6th क्लास की एनसीईआरटी को, तो उसमें भी आपको ये जो है सेक्शन मिलेगा, क्योंकि हमने ये जो है उसी बुक से लेकर बनाया है। तो इसमें क्या है, सम पेंटिंग्स वर डिस्कवर इन फ्रांस। कुछ पेंटिंग्स जो है फ्रांस में डिस्कवर की गई थी, जो कि 4 स्कूल चिल्ड्रन ने डिस्कवर किया था। ठीक, अब इन पेंटिंग्स में था क्या, दीज पेंटिंग्स इंक्लूड एनिमल्स लाइक वाइल्ड हॉर्सेस, रॉक्स, बाइसन, वुली राइनासोरस, राइनडियर एंड बियर, जो कि ये सारे जो एनिमल्स है, वाइल्ड हॉर्स है, ठीक है, रॉस है जो कि एक ओल्डर फॉर्म है कैटल का, जो कैटल होती है उसकी एक ओल्डर फॉर्म है रॉस, बाइसन है, ठीक है, बाइसन भी इन पेंटिंग्स में मिला, वुली राइनासोरस भी मिला इसमें, और राइनडियर और बियर भी मिला, जो कि पेंटेड थे ब्राइट कलर में। ठीक, ब्राइट कलर में पेंटेड थे। और एक आपको बात बता दें कि हुंसकी जो था, ठीक, यहाँ पे हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स के टूल्स भी यहाँ पे यूज़ किए गए, पैलेलिथिक साइट्स भी मिली। ठीक, और यहाँ पे जो ज़्यादातर टूल्स मिले हैं वो लाइम स्टोन के बने हुए मिले हैं। ठीक, और ये जो पेंटिंग्स थी, ठीक, ये जो फ्रांस में जो पेंटिंग्स पाई गई हैं, ये इसमें जो एनिमल्स वगैरह जो थे उनका दर्शाया गया, उनको दिखाया गया, उसमें थे वाइल्ड हॉर्स, ये सब जो थे उसमें थे, ब्राइट कलर्स में पेंटेड थे, और इनका जो कलर था, ठीक, वो मिनरल्स से बनाए गए थे। ठीक, जैसे कि ओकर है, आयरन ओर है और चारकोल है, तो इससे इन कलर्स को बनाया गया था। और इन पेंटिंग्स को कब बनाया गया था, किसी सेरेमोनियल ओकेजन्स पे इन पेंटिंग्स को बनाया जाता था। ठीक, तो इस चैप्टर में हमने डिस्कस किया हमारा हिस्ट्री एनसीईआरटी के क्लास 6 का चैप्टर 2। ठीक, और साथ ही साथ हमारा ज्योग्राफी भी चल रहा है, सीडीपी इंग्लिश पेडागोजी, सीटेट और टेट एग्जाम्स में पूछे जाने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट और रिलेवेंट टॉपिक्स हैं आपके लिए, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। ठीक, अगर आपको ये वीडियो समझ आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको देख लेते हैं, जो कि सम इम्पॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं। ठीक, जो आर्कियोलॉजिस्ट थे यह हैं, उन्होंने कुछ डिस्कवरीज की। ठीक, जो कुछ एक्सकवेशन किया उसके बारे में देख लेते हैं। उसमें क्या है कि ये जो है, जैसे कि पैलेलिथिक साइट्स दे रखी है हमारी। ठीक, तो इसमें क्या है, थोड़ा जूम कर लेते हैं। जैसे कि पैलेलिथिक साइट्स हैं, ठीक है, तो पैलेलिथिक साइट्स में क्या है, पैलेलिथिक साइट्स में क्या है, ये इधर आप देख सकते हैं पैलेलिथिक साइट है। ठीक, नियोलिथिक साइट्स जो है वो ब्लू रेक्टेंगुलर से दर्शाया गया है, मेगालिथ्स हैं, और अर्ली विलेज है, मॉडर्न सिटीज़ हैं। ठीक, तो इसमें क्या है, ये मेहरगढ़ है। मेहरगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि मेहरगढ़ क्या है। ठीक, यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनको पुराने टाइम में पाला गया था, टेम किया गया था। ठीक, तो मेहरगढ़ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है, इसको ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। और इसी में अभी हमने पीछे डिस्कस किया था भीमबेटका। ठीक, तो भीमबेटका में क्या पाए गए थे, भीमबेटका में पाया गया था जो हमारे जो हैबिटेशन साइट्स थी, ठीक, वो भीमबेटका में पाई गई थी, यहाँ पे भीमबेटका में। ठीक, और ये जो महाकारा है ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक, इसको भी हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ये रहा हमारा हुंसकी, जहाँ पे पैलेलिथिक साइट्स पाई गई थी। ठीक है, और बाकी और भी इम्पॉर्टेंट साइट्स हैं जो कि जिसमें साइन दे रखा है, तो आप ये देख सकते हैं, बहुत सारी साइट्स हैं यहाँ पे। तो जो इम्पोर्टेंट थी वो हमारी थी मेहरगढ़, भीमबेटका, महागारा। ठीक है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हुंसकी। तो आप ये ध्यान रखिएगा, ये एग्ज़ाम में मैप में तो नहीं पूछेगा कि भीमबेटका कहाँ है या हुंसकी कहाँ है, लेकिन एक नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये जो प्लेस है वो कहाँ पे है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो
इस वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही साथ कमेंट भी कीजिएगा। और मेरे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन और अपडेट आपको मिलता रहे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।